सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज पूरे 2 दिनों बाद मैं व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काम ही इतनी अधिक थी ना कि मैं क्या बोलूँ, चाह कर भी नहीं कर सकती थी। तो ये व्लॉग है शनिवार का। शनिवार के दिन मैं व्लॉग बनाई, जो कि संडे को तो वैसे भी मैं नहीं डालती हूँ, तो मंडे को जानी थी लेकिन एडिट नहीं कर पाई, जिसके वजह से नहीं जा पाई। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज ट्यूसडे को आप लोग मेरे 3 दिनों का व्लॉग देख सकते हैं कि इन 3 दिनों में मैंने क्या क्या किया। तो चलिए, सुबह उठते के साथ जो बच्चों का होता है हमारा रूटीन, हम औरतों का जो भी रूटीन होता है वो सभी कर ली हूँ। तो आज सैटरडे थी तो बच्चे लोग चाउमीन लेकर आ जाते हैं, तो बस उन लोगों को चाउमीन बना करके दे दी। उसके बाद फिर घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन जो भी करना होता है, रेगुलर वाला जो हमारा रूटीन होता है, उन सभी को कर ली हूँ। और उसके बाद फिर नहा धोआ करके मैं आ गई थी यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए। और सच सच बताइए, अपने घर से ही फूल को तोड़ करके फिर पूजा करने में जो आनंद आता है ना, वो किसी और चीज़ में कहाँ आता है। साथ ही अभी मुझे स्कूल भी जानी थी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है। तो हस्बैंड जी बोले हैं कि मैं आ जाऊँगा, तो एकदम रेडी रहना, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूँगा क्योंकि उन्हें भी ना फिर खाना वगैरह खाकर जाना होता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा कर लो ना तो सबसे बड़ा मुझे लगता है ना कि काम हो गया है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसके बाद फिर मुझे। तो इसीलिए यहाँ पर बस जल चढ़ा दी हूँ और नॉर्मल तरीके से जैसे पूजा होता है वैसे ही कर ली हूँ। और दिवाली की सफाइयाँ किसके किसके घर में स्टार्ट हो गई है वो भी ज़रूर बताइएगा। भाई हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो गई है और अभी चल भी रही है। अभी मैं काम से आराम लेकर के ही यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं सोची नहीं, आप सभी के साथ ब्लॉग को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड, पूजा पाठ हमारी हो गई है। अब आ गई थी मैं किचन में बनाने के लिए खाना। तो नाश्ते में बना था चाउमीन, जो कि बच्चे लेकर के जा चुके हैं और मैं सोची चाउमीन नहीं खाते हैं, कुछ और खा लेते हैं। तो उससे पहले मैं सोची चलो क्यों ना यहाँ पर चावल और दाल दोनों ही चढ़ा दिया जाए और इसे चढ़ा करके फिर आराम से बैठ करके खाएंगे, क्योंकि आज मेरी पूजा जल्दी हो गई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था। 10 से पहले ही पूजा पाठ हो गया था, तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि 12 बजे, 12:30 बजे तक मुझे खाना बना लेना पड़ता है और साथ ही मुझे स्कूल भी जानी थी। तो इसीलिए मैं सोची चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। और कहीं जाने से पहले अगर खाना बना हुआ रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आकर बनाने में ना मुझे बहुत आलस आने लगता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो बना करके ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं दाल और चावल दोनों चढ़ा दी हूँ। साथ ही मैं ले ली थी थोड़ी सी दूध और बिस्किट रखी हुई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था चाउमीन खाने का। तो बस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि आज उनका हाफ़ टाइम था। रिपोर्ट कार्ड मिलने की वजह से उन लोगों का हाफ़ टाइम कर दिया गया था। तो वो लोग आ गए हैं और पूछ रहे हैं आप तो चाउमीन खा नहीं रही हैं, तो आपके हिस्से वाला कहाँ गया? मैं बोली रखा हुआ है, मैं खाऊंगी बाद में। तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं आप नहीं खाई हैं तो दे दीजिए। तो खैर वो लोग को ही मैं दे देती हूँ, वो लोग स्कूल से आते हैं तो फिर वही लोग खा लेते हैं मेरे हिस्सा का जो रखा हुआ था। और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बिस्किट और साथ ही दूध। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए सब्ज़ी में आज मैं बनाई थी आलू पोस्तू। तो आलू पोस्तू तो मेरा बन गया है और यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम मेरे से ऐसे हो गया था, दाल को मैं छौंका लगाने जा रही थी, उसमें आग लग गई थी, आग आ गई थी। मतलब ऐसा मैं देखी हूँ, बहुत किसी के साथ होता है, लेकिन पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा था। साथ ही यहाँ पर देखिए आलू पोस्तू मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में भी अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत बार आप सभी के साथ शेयर की हूँ, तो इसीलिए और क्या करना। तो यहाँ पर फिर से मैं तड़के को अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ हाथ से उठा करके, क्योंकि फिर से ना आग लग जाए, छींटा पड़ने से ही आग लग जाएगा। तो जितने देर में ना डियर मेरा चावल बनता है उतने देर में दाल सब्जी भी बन जाती है। कुछ फ्रेंड हमारे पूछ रहे थे दीदी आप कौन सा चावल खाती हैं, एकदम फ्रेश रहता है। तो डियर हम लोग ना मिनी कट खाते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है,
खाने लायक रहता है। और हम लोगों को ना यही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छे रहते हैं, खड़े खड़े से रहते हैं ना, तो इस टाइप का चावल ही हमें पसंद आता है। और वो जो और आती है ना कतरनी वगैरह, तो वो पुलाव टाइप की लगती है, तो हम लोग को वो पसंद नहीं आता था, तो इसीलिए हम लोग इसे ही खाते हैं। चलिए देखिए, जब तक मेरा चावल बन रहा था उतने देर में मेरा दाल भी बन गया और आलू पोस्तू भी बन गया, और साथ ही यहाँ पर अब माड़भी में पसा ले रही हूँ। इससे पहले मैंने पापड़ भी सेक लिया है और स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं। बस खाना मेरा बनकर लगभग तैयार हो गया था, लगभग का पूरा तैयार हो गया था, इसे ही खाना ही है और कुछ नहीं मैं बनाई थी। तो हस्बैंड जी आ गए थे, उन्हें मैं पानी दी, सिर्फ पानी ही वो पिए और बोले चलो चलते हैं, आकर ही मैं चाय पीऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, स्कूल आ गए थे। यहाँ पर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग ले लिए हैं। और मैं बता दूँ, मेरे बच्चे ना एवरेज स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है पढ़ने में, और नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हमारे लिए तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर होते तो और अच्छा रहता है। तो स्कूल से आने के बाद यहाँ पर हम लोग खाने बैठ गए थे। दोनों बच्चे खा रहे हैं ऊपर में, हम लोग दोनों नीचे खा रहे हैं। और उसके बाद ना डियर मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई थी, मतलब सो गई थी, तो सोने के बाद फिर ना बना पाई ना ही और कुछ कर पाई। तो ये अभी मैं चाय पीते हुए जो दिखा रही हूँ ना, ये संडे का व्लॉग है। और हमारे घर में ना संडे से ही लग गया था पेंट वाला काम, तो हम लोगों को बाहर करवाना था पेंट, और साथ ही किचन और बरामदे में ही कराना था। तो एक दिन बाहर हुआ और यहाँ पर सारे लोग मिलकर कर रहे हैं काम। मैगी बन गया, बस ऐसे ही आप लोग काम करते रहें और मैं थोड़ी आराम करते रहूं। वैसे मैं भी सुबह से काम कर ही रही हूँ। कोई काम नहीं कर रही। कौन बोला काम नहीं कर रहे हैं? अरे जाइए। हाँ, हम काम करके बैठे हुए हैं काम। अच्छा, ब्रेड सेके हैं सिर्फ? झाड़ू वगैरह कौन लगाया है? पापा। सबको 5 रुपये 10 रुपये दे करके पोट के रखते। चलिए, पेंट हो रहा था तो बाहर ही सब तरफ पेंट हो रहा था। तो संडे के दिन हमारे घर में इतना ही काम हुआ और मैं कोई वीडियो भी नहीं शूट कर। ये मंडे का है, सुबह के बज रहे थे 5 और मैं यहाँ पर कुछ ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि बच्चे ब्रेड खाकर जाना था उन लोगों को, और साथ ही रोटी बना रही थी, सत्तू के पराठे में बनाई थी, तो वो भी वो लोग लेकर के जा रहे थे और ब्रेड वगैरह खा करके जा रहे थे। तो बस यहाँ पर सुबह उठ करके इन सभी को करके जल्दी खाना बना करके हट गई, मतलब नाश्ता बना के हट गई, क्योंकि मंडे के दिन ना हमारा किचन होने वाला था पेंट और साथ ही आंगन होने वाला था। तो आ गए हैं भैया, जो कर रहे थे वो पेंट कर रहे हैं। तब मैं सोची चलो लगे हाथ हम भी अपना इस रूम को धोने का काम कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी में ना प्लास्टिक पेंट किया हुआ रहता है ये सारे रूम्स में मेरा, तो ये 2-3 साल अच्छे से चल जाता है। तो हस्बैंड जी का तो संडे को रेस्ट रहता है, लेकिन मैं एक दिन और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उनसे बोली हूँ छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि ये जो भारी वाला काम होता है ना, ये अकेले कहाँ से कर सकते हैं, अकेले होने की तो मतलब हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप आज छुट्टी ले लीजिए, आज आप छुट्टी ले लीजिए, तभी जा कर के होगा। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो छुट्टी लिए, तो उसके बाद फिर इन सभी को, खास करके इस रूम को मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से धो ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूम है और मेरे से तो होता ही नहीं है, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची है, तो वही कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको ही मैं बोली। हालांकि इस बार हम लोग सोच रहे थे कि इस रूम को भी पेंट करवा दें, लेकिन किसी कारणवश इसे नहीं पेंट करवाएं। बोले इस बार भी हम लोग ना इसे पोंछ करके ही काम चलवा लेते हैं। तो देखिए, वाइपर में ऐसे ही मैं ले ली हूँ तौलिए को, और ये सरफ बढ़िया से करो, पोछो तो बढ़िया से पोछो, ऐसे थोड़ा होता है काम। हाजिरी पे मिल रहा है, चल रहा ठेका पे लिया है भाई, जल्दी काम करो। कितना दिए हैं? वही तो बात है, बता नहीं सकते हैं। बताइए, टैक्स कट जाएगा तुम्हारा, बता दें। हम टैक्स लेने लगेंगे ना बाबू। जल्दी करो, बहुत बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है। प्लास्टिक पेंट का देखिए कितना अच्छा फायदा है, प्रत्येक साल नहीं करवाना पड़ता है। उल्लू बनाओ ना पब्लिक को। तो फ्रेंड, घर की हालत देख सकते हैं, पूरा घर मतलब अस्त व्यस्त सा हो चुका है, कहाँ खाना बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोगों ने खाने में बनाया है स्पेशल खाना, जो कि है माड़ भात, है ना।
माड़ भात, चोखा है और यहाँ पर टमाटर की चटनी है। ले जा, तुम अपना खाना ले ली ना, जा। हाँ अच्छा, तो आ जाइए आप लोग भी, जिन्हें भी पसंद है भाई। हम लोग बहुत साल से नहीं खाए ना, किसी को नहीं पसंद है। किसी को नहीं पसंद है, हमको नहीं। तो माड़ भात बहुत पसंद है, माड़ भात बहुत अच्छा लगता है। तो बस इन सभी को खाते हैं। और बाहर का खाना कितना खाएंगे, वैसे तो आ ही जाएगा। जल्दी खाओ, काम बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंट करने वाले भैया तो पेंट करके चले गए। तुम तो खाली खाना बना रहा, काम करके मेरा हालत ख़राब हो गया। झूठे इंसान। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। पूरा साफ सफाई चल रहा है ना। वाह, पूरा साफ सफाई। अच्छा लग रहा है। कलर चेंज कर दिए, अच्छा लग रहा है। कलर कैसा लग रहा है? पिंक कलर बहुत सालों से हम लोग करवा रहे थे ना, तो इस बार सोचे कि चलो कलर थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं। तो एक ही बार मरा है तो ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें मरवाएंगे ना तो फिर प्लास्टिक और पेंट। अच्छा हो जाएगा दिखने में। मतलब पिंक हम लोग 10 साल हो गया होगा ना घर को बनाए हुए। 10 साल से पिंक ही मरवा रहे थे, कलर डलवा रहे थे, बोर हो गए थे, इसीलिए सोचे चलो चेंज करवाते हैं। कैसा आ रहा है इसका वीडियो? अच्छा आ रहा। तो चलिए, काम तो मत पूछिए, किसके किसके घर में ऐसा ही हो रहा है भाई। हमारे घर में तो बस इतना बिखरा हुआ है ना काम कि एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा। और अभी भी 1-2 रूम बाकी है सफाई करने के लिए, देखते हैं कब से होता है। इसीलिए हम लोग जल्दी पेंट भी करवा लिए कि काम जल्दी जल्दी कर सकें। खैर अभी फ्रिज की सफाई हो गई, प्लस किचन भी हो गया है। बस बर्तन वगैरह लाते हैं, ऐसे सेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड, फ्रीज़ वगैरह धो ली थी, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, काफ़ी हद तक बर्तन वगैरह भी सेट कर दी थी। उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करने के बाद मैं बनाने लगी थी खाना रात का। रात के खाने में बना है रोटी और आलू की भुजिया। तो मिस्टी खा ली है और हम लोग तीनों खा ले रहे हैं। और बस आज का व्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जो भी हो रहा है आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।